मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहा है इस विवाद में अब वकीलों में भी दो पक्ष बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ एक बार काउंसिल के कुछ वकील जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, तो भाई दूसरी तरफ वकील अधिक जनसंख्या में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लगवाने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। तो बात कर रहे हैं, आज हमारे साथ हैं CL पुरिया जी जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। क्या कहेंगे वकील साहब, किस प्रकार का विरोध सामने आया है ये? मैं एडवोकेट CL पुरिया जी पूर्व पार्षद भी हूँ, जी ग्वालियर में प्रैक्टिस करता हूँ। बाबा साहब की जो प्रतिमा हाई कोर्ट प्रांगण में लग रही है जी उसका कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं जी वो बाबा साहब का विरोध नहीं कर रहे। जी वो एक प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिलाएं, मजदूर और जो सामान्य में भी जो गरीब तबके के लोग हैं जी उन सभी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। तो किस प्रकार का ये जो अंदर बनने का सिस्टम है बाबा साहब की प्रतिमा का, ये शुरुआत कैसे हुई? जिस हाई कोर्ट के अंदर एक कंकड़ नहीं जा सकता, बगैर ID चेक कराए कोई नहीं जा सकता, उसमें एक चबूतरा बन गया, JCB गया होगा, ट्रैक्टर भी गया होगा, ट्राली भी गई होगी, तमाम मजदूर भी गए होंगे, फिर एकदम से विरोध सामने आता है। तो ये सिस्टम बना कैसे आखिर? बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए विधिवत परमिशन ली गई है जी। माननीय मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस साहब ने परमिशन दी है जी। कलेक्टर साहब ने परमिशन दी है, तभी वहाँ पर जो आपने जो बोला है कि वहाँ पे एक बिना ID के कोई परिंदा भी नहीं फड़क सकता, तो वहाँ जो JCB गई उसने गड्ढा खोदा, मजदूर गए उनने काम किया, तो ये सब बिना परमिशन के तो हो नहीं सकता। इसलिए परमिशन से ही सारा काम हो रहा है। और रही विरोध करने वालों की, तो ये तो बाबा साहब की जो विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब का विरोध आज नहीं कर रहे हैं लोग। जब बाबा साहब जिंदा थे तो बाबा साहब का जीते जी पग पग पर लोगों ने विरोध किया। आज भी सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बाबा साहब अम्बेडकर की तोड़ी जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये उनकी मानसिकता का परिचायक है जी। उन्हीं बाबा साहब ने तो इस जो समूचा वर्ग है, आज अगर हम ये कहें कि बाबा साहब, लोग कहते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, हम ये कहते हैं कि हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि भगवान के बिना पत्ता हिलता या नहीं हिलता, लेकिन हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि बाबा साहब के बिना पत्ता नहीं हिलता, क्योंकि आज हम शुद्ध सांस भी ले रहे हैं, वो भी बाबा साहब की बदौलत ले रहे हैं। बाबा साहब का संविधान चलता है और जितने भी कानून हैं वो संविधान उनकी जननी है, उनका जनक है संविधान। तो हम अगर शुद्ध सांस भी ले रहे हैं तो उसके लिए भी एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, बिल्कुल, और वो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसी कानून के तहत चलता है। पर्यावरण लॉ है उसके तहत चलता है। तो आज अगर यहीं पे अगर कोई फैक्ट्री लगा दी जाए, हम कोई शुद्ध सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो यहाँ पर फैक्ट्री के जो मानदंड तय कौन करता है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है। वो किसके तहत चलता है? वो चलता है पर्यावरण लॉ के तहत, पर्यावरण कानून के तहत। तो हम ये कह सकते हैं दावे से कि बाबा साहब के बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अमानवीय लोग हैं, वो मानवीय लोग नहीं हैं, वो अमानवीय लोग हैं जो बाबा साहब का मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। 25 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है और क्या समर्थन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो प्रतिमा है वो लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, क्या सोचते हैं आप? बाबा साहब की प्रतिमा को लगने से कोई नहीं रोक सकता जी। बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी, हर हाल में लगेगी। और 25 तारीख को यहाँ पे अब इसके लिए मीटिंग रखी जाएगी। एक मीटिंग में उसका एक प्रोग्राम तैयार किया जाएगा कि 25 तारीख को किस तरीके से ज्ञापन देना है, और कोई प्रोग्राम अगर तय करना होगा तो सभी वकील बैठकर उसके लिए तैयारी करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ CL पुरिया साहब थे जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर जो विवाद हाई कोर्ट में चल रहा है उसको लेकर अपनी बात रखी है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का जो लोग विरोध कर रहे हैं क्या वो सही काम कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। जो हाई कोर्ट का विवाद है, इस पूरी प्रक्रिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा है जो विधिवत रूप से रखी जा रही है। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से हमने परमिशन ली है और इसके लिए अब वैसे कानून में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख ही न्यायालय है,
उसका कानून सारी निचली अदालतों पर मान्य होता है। आर्टिकल संविधान का आर्टिकल जो 129 है 129, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर कानून, हर कही हुई बात वो निचली अदालतों पर मान्य होगी। और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल 115 है 215, वो कहता है कि हाई कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो निचली अदालतों पर मान्य होता है। जब सुप्रीम कोर्ट में श्री चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कानूनी तौर पर ये हर सेशन कोर्ट में, जिला कोर्ट में, तहसील, हर कार्यालय में, हर हाई कोर्ट में ये स्थापित होनी चाहिए। ये कानून सम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं होगी। बाबा साहब की मूर्ति 100% हाई कोर्ट परिसर में स्थापित होगी। ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों विरोध करना चाहते हैं? बाबा साहब से इनको क्या दुश्मनी है? वो एक मैं अपने अनुसार कहना चाहता हूँ, ये मानसिक रोगी लोग हैं। ये पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन मानसिक रूप से इनकी सोच अभी वहीं की वहीं है। ये नहीं चाहती हैं कि दबा कुचला लोग आगे बढ़े। दबा कुचले लोग बढ़ के जो सभी लोग जाएंगे वो देखेंगे कि एक ज़मीन से उठने वाला व्यक्ति आज संविधान निर्माता बना है, उसकी स्टेचू को देखेंगे। बाबा साहब ने हमारे लिए कितना किया है, सभी शोषित के लिए, वंचितों के लिए। आज हम जो हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं वो बाबा साहब की वजह से कर रहे हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। हम तो, बाबा साहब हमारे लिए सब कुछ हैं। और आज तक हमने किसी भी परिसर में, हाई कोर्ट में या किसी न्यायालय में या किसी भी सरकारी कार्यालय में, किसी मंदिर का, किसी भी चीज़ का हमने विरोध किया हो तो बता दो। हम तो किसी का विरोध नहीं करते हैं। फिर हमारे महापुरुष का अगर किसी की एक मूर्ति लग रही है, उसके पीछे इतना विरोध क्यों? ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। तो ये लोग, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये लोग हमारे जब आस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं तो हमें भी इनकी आस्था का विरोध नहीं करना चाहिए। आने वाले तमाम बार काउंसिलिंग के चुनाव होंगे, उनमें किस प्रकार से आपका विरोध रह सकता है? जो लोग विरोध कर रहे हैं, खजाना खास्ता वो चुनाव में खड़े हो गए, आपका किस प्रकार से विरोध रहेगा? हमारा विरोध अभी से स्पष्ट है। जब उन्होंने आज हमारा विरोध किया है तो हम निष्पक्ष रूप से भले अपने कैंडिडेट को चुनेंगे, उनको चुनाव में कड़ी से कड़ी टक्कर दी जाएगी और हम लोग सभी एकता के साथ बैठक करेंगे, अपना प्रारूप तैयार करेंगे। और इसके लिए हम सब लोग अपने अधिवक्तागण से, अपने सहयोगों से SC ST OBC एकता के साथ लड़ेंगे और हम अपना प्रतिनिधि लड़ेंगे। हम अपने आप में कोई भी विरोधाभास नहीं करेंगे। चलिए वकील साहब, आपने अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। DY चंद्रचूड़ जो कि न्यायमूर्ति हैं, उनके द्वारा किया गया। और अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण ग्वालियर में होना है और लगना भी तय है। लेकिन कब तक ये विरोध चलेगा यह देखना बाकी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ बादल एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद।